तो 8th क्वेश्चन है इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू अंडर 1 प्लस 2x² dx। ठीक है, यहाँ पर को हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो किसका डिफरेंशिएशन करने पे अगल बगल वाली चीज़ आ जाए। देखो x का डिफरेंशिएशन, अगर हम x को t कहते हैं, अगर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये अगल बगल वाली कोई चीज़ मिलती जुलती चीज़ भी नहीं आ पा रही, क्योंकि बगल में तो 1 प्लस 2x² है। ठीक है, अगर हम 1 प्लस 2x² को t कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1 प्लस 2x² का, तो कितना होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 0 हो जाएगा, प्लस तो प्लस रहेगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, और x² का कितना हो जाता है, 2x हो जाता है, तो ये 4x आ जाएगा। ठीक है, और इधर dt/dx आ जाता है। हाँ, कुछ मिलती हुई चीज़ आ रही है, 4x आ रहा है, 4 को तो हम कांस्टेंट हुआ उधर भेज सकते हैं, तो x वाली चीज़ मिल जा रही है कब, जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको t मान के डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, t ही कहेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू t। ठीक है, ये तो खैर अब काम था, इसको साइड में कर लो। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, कुछ लिखता नहीं हो। ठीक है, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, और x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x हो जाता है। t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt/dx होता है। ठीक, ये हुआ 2 इंटू 2 4x हो गया, फिर dx इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, ये dt हो गया। हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ तो 4 भी है, 4 को उधर भेज दो फिर x dx बनाने के लिए। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर राइट हैंड साइड जाएगा, तो डिवीजन में आ जाएगा। तो ठीक है, फिर अब हमारे पास क्या आ गया, x dx आ गया, और 1 प्लस 2x² को हमने t कह दिया, यानी कि ये पूरी चीज़ t के टर्म में बदल गई है। ठीक है, तो हम आसानी से अब इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक, तो लिखो, फिर लिखना ज़रूरी है, सब्स्टिट्यूट the value of x dx and 1 plus 2x² in equation x। ठीक है, इक्वेशन x में से सब्स्टिट्यूट करने में, तभी से सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो करो फिर, x इंटू डी एक्स की जगह हम क्या कह सकते हैं, dt/4 कह सकते हैं। फिर ये अनरूट तो खैर अनरूट है, 1 प्लस 2x² को हमने t कहा है, तो t हो गया है। ठीक है, 1/4 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ गया, अंदर बचेगा अनरूट t dt बचेगा। अनरूट का मतलब पता ही होता है कि उसी किसी की पावर, अनरूट का मतलब होता है उसकी पावर हाफ, यानी कि 1/2। तो लिख लो फिर, t की पावर 1/2 dt हुआ। अब ये देखो, कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वो आपको पता ही है, सिंस x की पावर n यानी कि कुछ की पावर n, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ की पावर n+1/n+1+c। ठीक है, यहाँ पर को t वाली चीज़ हो रही है, t वाली चीज़ का इंटीग्रेशन हो रहा है, तब पीछे dt लिखा है। यहाँ पर को x वाली चीज़ का इंटीग्रेशन हो रहा है, तब पीछे dx लिखा है। ठीक है, ठीक है, फिर खाली मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, कुछ की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, कुछ की पावर n+1 इनकी 1/2+1 n+1 इनकी 1/2+1। ठीक है, हाफ है n की जगह पर को, प्लस सी लगाना ना भूलें। ठीक, i इक्वल टू 1/4। अब देखो, t की पावर 1/2+1 कितना होगा, 3/2 प्लस c। ठीक है, ये इतना हुआ। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे को कर लेते हैं। i इक्वल टू 1/4 लिखो, देखो 3/2 है, तो 2 ऊपर चले जाएगा, क्योंकि आपको पता है कंपोनेंट में डिविडेंड रूल लगता है, ये तो पता ही होगा आपको, बेसिक सॉल्व करने की मेथड है, प्लस सी। अब देखो 2 1 2, 2 2 4, तो ये ओवरऑल कितना आएगा, 1/, नहीं अभी कितना होगा, ये तो 2 1 2 है, और 2 2 4, तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 होगा, 6 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस 6। ठीक है, ये इतना आया। अब देखो, क्वेश्चन तो हमारा एक्स के फॉर्म में था, तो टी के फॉर्म में हम आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो इसको टी वाले को हम एक्स में बदल देते हैं, वो हमें पता ही है कि कैसे करना हो। अगले पेज में से सॉल्व करता हूँ ज़रा। ठीक है, टी की जगह क्या इतना था,
टी 1+2x² को हमने टी कहा था, तो टी की जगह पर को 1+2x² लिख दो, 6 ऐसा रहेगा। टी की जगह कितना जाएगा 1+2x², फिर पावर में कितना था 3/2 था, पावर में लिख दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो 9 क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x+2 फिर इंटू √x² प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है, तो हम किसका अब देखो यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है, किसको हम टी कहें जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर अगल बगल वाली कोई चीज़ आ जाए। एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, 4x+2 को अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या बगल वाली चीज़ आ जाएगी, अगल बगल वाली चीज़। 4 का x+2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 4 तो बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू 4 कितना होगा 4 हो गया, प्लस 2 का इंटीग्रेशन 0, तो कितना आएगा 4 ही आया, बस हो गया। ठीक है, और इधर आएगा dt अपॉन x कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तो x² प्लस x प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये बगल वाली चीज़ नहीं आ पा रही है। अब देखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये बगल वाली चीज़ आ रही है। x² का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 कांस्टेंट हो तो 0 होगा, इक्वल टू t कह रहे थे, तो t का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट dt अपॉन dx है। तो कितना आ रहा है 2x प्लस 1 आ है, और बगल में कितना आ रहा है 4x+2 आ रहा है। हाँ, मिलता जुलता तो आ रहा है, x आ गया, ये चीज़ आ गई। अगर देखो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x+2 आराम से हो जाएगा, तो यानी कि इसको t मानने में हमारा बगल वाला चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसे हम t कहेंगे, लेट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू टी, ताकि सब्सटीट्यूट कर पाए ना, सभी चीज़ तो बदलनी पड़ेगी, एक चीज़ को टी कह के नहीं चलेगा ना, क्योंकि सारा चीज़ को बदलोगे टी के फॉर्म में तभी तो सब्सटीट्यूशन कर पाओगे। ठीक, सारे एक्स का काम होना चाहिए। अब देखो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसको भी काट दो। 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x हो जाएगा, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस 1 का 0 हो जाएगा, और dt का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मतलब विद रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx होगा। तो ये कितना हुआ सच दैट 2x प्लस 1 इक्वल टू dt अपॉन dx, जैसे लिखा। देखो dx को उधर भेज दो, फिर कितना होगा 2x प्लस 1 इंटू dx इधर आ गया, इज इक्वल टू dt हुआ। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमने t माना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये बगल वाली चीज़ आ जानी चाहिए। ये 4x+2 है, ये बन सकता है 4x+2, हाँ आराम से अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई करा है, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। देखो 2 से 2 कट जाएगा, एज इट इज़ यही चीज़ वापस लौटी। ठीक है, अब देखो फिर 2 इंटू 2x कितना 4x हो गया, प्लस प्लस रहेगा, 2 इंटू 1 कितना 2 हो गया। ठीक है, dx हो गया इक्वल टू 2 dt। अब देखो 4x प्लस 2 dx 2 dt में बदल गया, ये चीज़ आ गई है, और इसको तो खैर हमने t ही कहा था, यानी कि एज इट इज़ ये पूरी चीज़ सब्स्टिट्यूट होने के लिए तैयार है, यानी कि ये और ये चीज़ भी हमें मिल गई है, ये वाली चीज़ तो हमने पहले t कह दिया था। ठीक है, तब हम सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे, सारी x वाली चीज़ हमें t के फॉर्म में मिल गई है। तो लिख दो फिर substitute the value of 4x plus 2 dx and x square plus 1, ठीक है, in the equation x में सब्स्टिट्यूट करने पर ही, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, रिप्लेस करने पर। ठीक है, 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स को क्या कह रहे थे हम 2 डी टी कह रहे थे, तो 2 डी टी लिख दो, इंटू फिर ये ऐसा था अंडरूट x² प्लस 1 को हमने क्या कहा था t कहा था, तो लिख दो फिर t। ठीक है, ये चीज़ हुई। 2 कांस्टेंट है, 2 इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ गया, और अंदर बता अंडरूट t dt बता। अंडरूट का मतलब होता है
उसकी पावर 1/2। तो टी की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा टी टी वाई। कुछ की पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ की पावर एन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कुछ की पावर n+1/n+1+c। यहाँ कुछ कितना है, टी है, एन है 1/2 यानी कि हाफ, जिसे हाफ भी बोलते हैं। तो कितना होगा, एन कुछ की पावर यानी टी की पावर n+1 यानी कि हाफ +1/n+1 यानी कि हाफ +1, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी लगा लो। ये चीज़ ऐसी हुई, रुको फ्रेम से बाहर जा रहा है। ये कितना होगा, टी की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। आई इक्वल टू 2 इंटू, देखो न्यूमरेटर में 3/2 होगा, टी की पावर 3/2 होगा, डिनोमिनेटर 3 तो नीचे रहेगा और 2 ऊपर चले जाएगा, प्लस सी, ठीक है। अब थोड़ा आगे वर्गों में से और सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो अगले पेज में सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4/3, ये नीचे नीचे 3 था, इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब देखो टी को, किसको हमने टी कहा था, x² प्लस एक्स को हमने टी कहा था, तो टी की जगह पर को हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। फिर इसकी पावर कितना था, टी की पावर, जैसे हम x² प्लस एक्स प्लस 1 कहते थे, उसकी पावर 3/2 था प्लस सी। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x माइनस √x dx, ठीक है। इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है। हमें देखो इंटीग्रेशन 1/ कुछ में काम दे रखा है, ठीक। होने के लिए तो 1/ कुछ का इंटीग्रेशन का हमें पता है, ठीक है। कुछ 1/ कुछ में पूरा है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिख रखा है, ठीक। तो उसका इंटीग्रेशन 1/ कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ होता है, वो तो वैसे तो हो सकता है, पर हमें यहाँ पर कोई इस वाली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है, ठीक है, इंटीग्रेशन करते समय। तो हम वैसे करेंगे। अब देखो इसमें क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, वही चीज़ थी कि हम देखते थे कि एक फंक्शन, जितने भी फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, उनमें से एक का देखते थे, अगर एक का इंटीग्रेशन करने पर दूसरा वाला आ जा रहा है, दूसरा फंक्शन आ जा रहा है, तो हम उसे टी मानते थे, टी लेट करते थे, ठीक है। पर यहाँ पर कोई एक ही फंक्शन बना के दे रखा है, ठीक है, x माइनस √x एक बना के दे रखा है। हम इसे थोड़ा आप क्या करते हैं, अलग बनाते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर को ऊपर होता था फंक्शन, एक फंक्शन ऊपर होता, एक नीचे होता था, ठीक है। अब कहीं पे को एक फंक्शन आगे होता था, फिर मल्टीप्लाई होता था, फिर दूसरा फंक्शन होता था, वैसा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर को तो माइनस आ रखा है बीच में, एक जैसे में एक ही में है ये फंक्शन, ठीक है, एक ही फंक्शन है ये, x माइनस √x जैसा बना रखा है, इसे अलग अलग बनाते हैं। अब देखो इसके लिए क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनरूट को अगर √x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर होता है x, ठीक है। यानी कि अनरूट इंटू √x इंटू √x कितना होगा, x ही होता है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। तो हम यह कहें तो x की जगह पर को हम √x इंटू √x लिख सकते हैं, तो हम वही करेंगे यहाँ पर को, ताकि √x यहाँ पर को कॉमन आ जाए, ठीक। तो x की जगह रखो √x इंटू √x, फिर माइनस, फिर √x, ठीक है, ये ऐसा हुआ, फिर dx। अब देखो दोनों टर्मों में √x क्या है, कॉमन है, तो उसे एक √x को बाहर ले लो, आ गया। तो अंदर कितना बचेगा, एक बाहर चले गया तो एक √x यहाँ बचेगा, और यहाँ तो एक ही था खैर, तो 1 बचा, ठीक है, dx हो गया, ठीक है। अब दो अलग अलग फंक्शन आ गए हैं इसमें, एक ये देखो 1/√x जैसा है, और दूसरा कुछ 1/√x-1 है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर हमें √x-1 का अगर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये 1/√x जैसी चीज़ आ जाएगी, हाँ आ जाती है। तो मैं क्या करूँगा, इस √x को क्या कहूँगा, टी कहता हूँ, लेट √x-1 को मैंने क्या कहा, टी कहा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आ रही बात समझ में, आप हमने इसको इस तरह से क्यों बनाया है, ठीक है, ताकि दो फंक्शन आसानी से स्प्लिट दिखे हमें, ताकि
एक का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरी चीज़ आ जाए, ठीक, ताकि सब्स्टिट्यूशन करते समय हमें आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर को मुश्किल हो जाएगी, नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये देखो फिर करो, फिर क्या होगा, पहले तो डी बाई डी एक्स लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स लिखो, ठीक है। अनरूट एक्स, अनरूट का मतलब कितना होता है, उसकी पावर हाफ, यानी कि एक्स की पावर 1/2 है उसका, पहले तो इसका डी बाई डी एक्स होगा, फिर माइनस के साथ जाएगा, -1 के साथ जाएगा डी बाई डी एक्स, डी का तो डी टी अपॉन डी एक्स होता है, ठीक। ये इतना हुआ। क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितना होता है, एन इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि 1/2 -1, ये तो हो गया, माइनस ये खैर जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, राइट हैंड साइड में डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक। तो ये क्या होगा, सच दैट 1/2, देखो कितना होगा, ऊपर पावर में हाफ होगा, ठीक। अगर पावर को खैर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, देखो एक्स की पावर -1/2 है, अगर इसको डिनोमिनेटर में लेकर आऊँगा तो कितना होगा, पावर प्लस में चली जाती है, ठीक है। कितना होगा, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2, तो उसको हम किसी की पावर 1/2 को हम अनरूट लिखते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए 1/√x चाहिए था, और डी एक्स भी चाहिए था, इंटू डी एक्स चाहिए था। हमारे पास 1/2 खाली फालतू आ रहा था, उससे राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, और डी एक्स यहाँ चाहिए तो डी एक्स भी यहाँ ले आते हैं, ठीक। 1/√x इंटू में डी एक्स आ जाएगा, और ये उधर भी इंटू में 2 में चले जाएगा, ठीक। ये चीज़ आ गई, हो गया, आ गया हमारे पास 1/√x इंटू डी एक्स आ गया। तो इस दोनों की जगह पर को हम 2t रख देंगे, और ये √x-1 को हमने t कंसिडर कर रखा है, t मान रखा है, तो वहाँ t रख देंगे। तो अब सब्स्टिट्यूशन करना शुरू करो, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन करना है आसान है, ठीक है। यहाँ पर को सब्स्टिट्यूशन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक। तब आपने किया, सब्स्टिट्यूशन करके बन भी नहीं रहा था, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये नहीं बन पाएगा, वो तो कुछ अनरूट में आ रहा था ना, ठीक। तो आओ फिर आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1/√x dx एंड कितना √x-1 इन इक्वेशन x में सब्स्टिट्यूट कर दो इस वैल्यू को। x किसको कहते हैं हम, x इसको कह देते हैं, क्योंकि यहीं रखना है, ठीक। सिंप्लीफाई हो गई, आई है। अब देखो फिर आगे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन रहेगा। देखो 1/√x इंटू डी एक्स की जगह कितना था, की जगह 2t आया था, तो 2t लिख दिया। फिर देखो कितना अनरूट, डिनोमिनेटर में कितना था, √x माइनस टी, मतलब √x-1 को क्या कहा था, टी कहा था, तो उसकी जगह t लिख दो, ठीक। तो i इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो बाहर आ गया, अंदर कितना हुआ, dt अपॉन टी हुआ। देखो इंटीग्रेशन 1 कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ होता है, तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई लगेगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ प्लस सी, यहाँ कुछ की जगह x है, यहाँ कुछ की जगह t है, ठीक है। इंटीग्रल i इक्वल टू ब्रैकेट लगाओ, 1 कुछ का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कुछ की जगह t है, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया है, तो प्लस सी लगाना ना बोले। अब देखो टी किसको कहा था, टी कहा था हमने √x-1, √x-1 को हमने टी कहा था, वो लिख दो, फिर मोड के अंदर इतना ब्रैकेट लगा दो, प्लस सी, यहाँ पर को भी लिख दो, टी इक्वल टू कितना था, √x-1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। समझ रहे हो किस तरह कैसे हो रहा है। यहाँ पर को सीधे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अगर इसका √x को भी हम एक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मान के इसको अगर टी कहते, इसका डिफरेंशिएशन करते, तो x कहीं नहीं आ पा रहा था, वहाँ आ रहा था अनरूट करके x आ रहा था, ठीक है, क्योंकि √x का डिफरेंशिएशन भी कुछ अनरूट में ही आता है, ठीक। तो फिर हमने इसको स्प्लिट जैसा किया, ठीक है, कॉमन, मतलब उसको सिंप्लीफाई किया। हमने यही किया कि हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो हमें पता था कि x
कब आ सकता है, अंडरूट एक्स इंटू अंडरूट एक्स करने पर एक्स आ जाता है, तो एक्स की जगह पर को हमने अंडरूट एक्स इंटू अंडरूट एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर देखो दोनों टर्मों में अंडरूट एक्स कॉमन था, मिल रहा था, तो उसे हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो ये अलग फंक्शन बन गया, अंडरूट 1/√x वाला अलग फंक्शन बन गया, ये वाला एक अलग फंक्शन बन गया। तो इसका क्या करने पर, इसका अनरूट करने पर, मतलब सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें अनरूट वाली चीज़ मिल जा रही थी, ठीक है। तो हमने इसको टी कहा, ठीक। आई बात समझ में, थोड़ा माइंड में करना पड़ता है अपना, ठीक है सर, सॉल्व कि किसको डिफरेंशिएशन करने में किसका जैसा मिलेगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपको माइंड में लग जाए कि हाँ हो जाएगा काम इससे, ठीक है, मिलती जुलती चीज़ें आ रही हैं तो करके देख लेना चाहिए, क्योंकि बन जाता है लास्ट में। क्योंकि कांस्टेंट आएंगे साथ में, कुछ और चीज़ आएंगी तो राइट हैंड साइड में हम भेज देते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर को भेजा था हमने, ये 1/2 कांस्टेंट आया था ना सॉल्व करते समय, तो उधर राइट हैंड साइड में भेज दिया था, ठीक। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडरूट एक्स प्लस 4 डी एक्स, ठीक है। और एक्स के बारे में बताया एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स 0 से बड़ा है, ठीक। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लग पा रही है, देख लो। एक्स प्लस किसको, अगर हम देखो यहाँ दो फंक्शन है, एक ऊपर है एक्स वाला फंक्शन और नीचे पर कोई एक्स प्लस अंडरूट एक्स प्लस 4 वाला है, ठीक है। किसको डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला आ जाए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला नीचे वाला आ जाए, या नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला आ जाए, ठीक है। ऐसा करते हैं, एक्स प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। देखो एक्स का तो 1 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा, ठीक। हाँ ये करते हैं, क्योंकि आ जाएगा, क्योंकि फिर देखो इसमें क्या होगा, dx तो रिप्लेस हो जाएगा आसानी से, भले नहीं दिख रहा है पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम x प्लस 4 को t कहेंगे, और क्या करेंगे, जिस समय हम x प्लस 4 को t कहेंगे तो उस समय हम 4 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू t माइनस 4 हो जाएगा, तो x की जगह पर को x वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक। अब देखो कैसे होगा, लेट, ये तो आपको करते समय ही पता चलेगा। x प्लस 4 इक्वल टू टी कह देता हूँ, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ राइट एक्स प्लस 4, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है, दोनों तरफ हो जाता है डिफ्रेंशिएशन। एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, और 4 कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। टी का तो खैर कितना होगा डिफरेंशिएशन, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, यहाँ राइट हैंड साइड में 1 आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 1 आया और राइट हैंड साइड में डी टी अपॉन डी एक्स आया। ऐसे करो, डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो तो डी एक्स हो गया इक्वल टू डी टी, ठीक है। पर हमारे पास तो, हमें तो एक्स चाहिए था, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करा तो जो चीज़ आनी चाहिए थी वो ये आनी चाहिए थी, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो केवल हमने सिर्फ डी एक्स को बदलने में कामयाब रहे। कोई बात नहीं, इतना घबराने की बात नहीं। ये देखो हमने x प्लस 4 को क्या कहा था, t कहा था, यानी कि x प्लस 4 क्या है, t है। देखो अगर 4 को उधर भेजते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या प्लस 4 वहाँ से ओके माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें x मिल गया, हो गया ना। x की जगह पर को t माइनस 4 रख देना और dx की जगह dt रख देना, ठीक है, हो गया काम। क्योंकि हमने तो क्या करना होगा, x सारे जो अब जो नई इक्वेशन बनेगी, मतलब जो नए फंक्शन बनेंगे सब t वाले ही बनने चाहिए, ठीक। तो लिखो फिर आगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड एक्स इन इक्वेशन x, ठीक है, इसे इक्वेशन x कह देते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक। तो x की जगह कितना रखोगे, t माइनस 4, इंटीग्रेशन लगाना मत बोलें, अपॉन डी एक्स की जगह कितना था रखना था, टी से रखना था, और अंडरूट की जगह तो अंडरूट रहेगा। एक्स प्लस 4 को हमने टी का है तो टी का टी आ गया, ठीक है। अब देखो सब यहाँ टी वेरिएबल में आ गए, ठीक है, टी फंक्शन में आ गए, ठीक। यहाँ एक्स वाले थे सब और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, ठीक है, वो तो ठीक था। यहाँ सब टी वाले बन गए और टी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है, तो अब आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि टी टी भी आ गया है यहाँ पर, और टी वाली चीज़ों का टी के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, ठीक। ये हो गया काम। अब देखो इसे सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सीधे सीधे इंटीग्रेशन तो का फॉर्मूला लग नहीं रहा है।
सिंप्लीफाई करने के बाद ही देखते हैं कि लगेगा नहीं लगेगा। सब्स्टिट्यूशन एक बार लगा चुके हैं, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इस टी के साथ मैं पहले एक बार अंडर टी ले लेता हूँ, फिर इस -4 के साथ अंडर टी ले लूँगा, ठीक है। अपॉन में इंटीग्रेशन बाहर रहने दो, अंदर ब्रैकेट लगा के काम करते हैं, ठीक है। टी अपॉन अंडर टी, फिर -4 के साथ ले लो अंडर टी, ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, फिर टी बाहर से है, ठीक। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो टी का अंडर एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 होता है, तो अंडर टी का मतलब हुआ टी की पावर 1/2 यानी कि +1/2। ऊपर जाएगी अगर टी की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो टी की कितना हो जाएगा, टी की पावर -1/2, क्योंकि क्या होता है नीचे से ऊपर ले जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाओ, न्यूमिनेटर से या डिनोमिनेटर में ले जाओ पावर वाली चीज़ को, तो पावर का साइन चेंज होता है। नीचे प्लस था, +1/2 था, तो ऊपर गया तो -1/2 हो गया, ठीक है। -4 ये चीज़ ऐसे रहने दो, और इसको भी टी की पावर +1/2 को न्यूमिनेटर में ले जाओ, क्या होगा, टी की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। डी टी लिखो, ठीक है, यहाँ सेंस लगाना ना भूलें। देखो इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है, देखो एक ये टी की पावर 1 हुआ, ये टी की पावर -1/2 है, ठीक है। पावर वाली दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेस दोनों का सेम है, बेस यहाँ टी भी है, यहाँ भी टी है, तो ऐसे इसमें क्या होता है, पावरें ऐड हो जाती हैं गुणा करने पर, ठीक है। तो 1 -1/2 प्लस माइनस माइनस हो गया होगा, ठीक है, तब ऐसा हो रहा है, ठीक है। -4 इंटू टी की पावर 1/2 डी टी, ठीक है। ये चीज़ ऐसी भी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सॉल्व करो, कितना होगा 2 - 1 यानी कि 1/2 हो गया ये तो, ठीक है। ये 4 टी की पावर 1/2 डी टी। अब इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। इंटीग्रल आई इक्वल टू, पहले इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2, फिर डी टी इसके साथ आ गया, फिर माइनस, चलो 4 सीधे बाहर लिख देता हूँ यहाँ पर वो, क्योंकि इंटीग्रेशन से तो बाहर आ जाता है वो। देखो इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप है, ये इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप है। यहाँ कुछ कितना है, t है। ये फॉर्मूला कौन सा है, सिंस इंटीग्रेशन कुछ की पावर n क्या क्या होता है, कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। तो लगा लो फिर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला है तो कुछ, ठीक है, फिर n+1 n की जगह 1/2 +1 अपॉन n+1 यानी कि 1/2 +1, ठीक। प्लस ये भी लास्ट में लगाएंगे इसका, फिर यहाँ भी वही है, कुछ की पावर n वाला टाइप है, n की जगह -1/2 है, ठीक है। तो कुछ यानी टी n+1 यानी -1/2 +1 अपॉन n+1 यानी -2 +1, ठीक है, प्लस सी। दोनों का कांस्टेंट हमने लिख दिया यहाँ पर जोड़ कर, ठीक है, वो प्लस सी था, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज में, ठीक है। तो कितना होगा, टी की पावर 1/2 +1 कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन 1, ये भी 3/2, ठीक है। -4 ये कितना हो जाएगा, टी की पावर -1/2 +1 कितना हो जाएगा, 1/2 अपॉन यहाँ पर को भी 1/2 हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में, ठीक। ये चीज़ हो गया, हाँ ठीक हुआ, ठीक। तो कंपोनेंट में डिविडेंड रूल लगेगा, सॉल्व कर देते हैं, वो पता ही है आपको, ठीक। 3 कितना, टी की पावर 3/2, 3 तो नीचे रहेगा, 2 ऊपर चले जाएगा, -4 तो टी की पावर 1/2 अपॉन 1, 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, प्लस सी। अब देखो क्या होगा, 4 × 8 तो 8 हो गया यहाँ पर वो, ठीक। 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 -4/4 2 × 8 8 टी की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। देखो 12th क्वेश्चन है, मैंने कहा है लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ -1 की होल पावर 1/3 फिर इंटू x की पावर 5, ठीक है। देखो इसमें ये एक फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन है। अब बताओ किस इनमें से मैं किस फंक्शन का को टी मानूं कर डिफ्रेंशिएशन करूं उसका कि दूसरा वाला आ जाए, ठीक है। तो किसको करूं फिर, ऐसा करते हैं, इसको करते हैं, ठीक। यहाँ पर भी तो x की पावर 5, अगर देखो x³ -1 को अगर हम का मैं टी मानता हूँ और इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो क्या होगा, x³ का तो 3x² हो जाएगा, -1
तो का डिफरेंशिएशन तो खैर 0 होता है। कितना आएगा यहाँ पर को 3x² आएगा, ठीक है। कुछ कितना आएगा 3x² है, और यहाँ पर को कितना x की पावर 5 है। हाँ, x की पावर 5 को हम x² और x की पावर 3 में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर को हमारा काम बन सकता है, ठीक है। ठीक, तो वही हम यहाँ पर को करेंगे, ठीक। तो मैं कहता हूँ लेट x³ - 1 इक्वल टू t, और मैं क्या कर देता हूँ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x³ पहले तो लिख देते हैं अच्छे से यहाँ, d/dx ऑफ x³ - 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी d/dx ऑफ t, ठीक है। सबसेट आगे लगा लें। पहले x³ का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 3x², फिर -1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट और डिफ्रेंशिएशन सीधे 0 कर देता है उसका, ठीक। तो कितना होगा ये 3x², फिर यहाँ इंटू में भेज दो dx को, फिर dt, ठीक। हमारा पूरा काम नहीं है, हमें तो चाहिए था x की पावर 5 चाहिए था, क्योंकि वही आना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन करने पे, ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आना चाहिए, या इसका डिफरेंशिएशन करते तो ये आना चाहिए। x5 चाहिए हमें, और साथ में dx भी चाहिए। हमारे पास x² इंटू dx है, पहले करो तो 3 को उधर भेजो राइट हैंड साइड में, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ डिवीजन में चले जाएगा, तो dt के साथ डिवीजन में आ गया, ठीक। अभी हमारे पास x² dx आ रहा है, अब यहाँ x की पावर 5 है। देखो x की पावर 5 का मतलब ये भी तो होता है x³ इंटू x², जब x³ को x² से मल्टीप्लाई किया तब ये तो x की पावर 5 आया। क्या है पावर वाली चीज़ है, मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिक जैसा ही है, मल्टीप्लाई होने पे क्या होती है पावर ऐड हो जाती है, 3 + 2 कितना 5 हो जाएगा, ठीक। हाँ, हमें क्या चाहिए x³ चाहिए, क्योंकि x² तो आ गया है, x³ चाहिए। देखो यहाँ पर से तो मिल जाएगा x³, ठीक है। देखो क्योंकि क्या है x³ - 1 को हमने क्या कह रखा है t कह रखा है, ठीक है। हमें x³ चाहिए, x³ को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, -1 को राइट हैंड साइड में भेज दो, -1 वहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। तो x³ आ गया है, x³ कितना है t+1 आ गया, ठीक है। यहाँ x के फंक्शन में था और यहाँ t के फंक्शन में आ गया, सारा बदल गया, ठीक है। तो ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट करो आराम से x, ठीक। तो रुको इसको मैं यहाँ पर को लिख भी दूँ, फिर यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ उसको, क्योंकि x की पावर 5 को x³ इंटू x² भी मैं लिख दूँगा, ठीक। चलो रहने दो, अभी कर देते हैं इसको, इक्वेशन x कह देता हूँ मैं। अब सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x² dx, x³ - 1 एंड x³ इन इक्वेशन x, सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। विस्थापन तो i की जगह a रहे, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन हो गया। x³ - 1 को क्या कहा था, t कहा था, t हो गया। ये पावर 1/3 वो भी ऐसे रहेगा, x की पावर 5 था ये, ठीक है। देखो मैं इसको यहाँ पर को एक बार लिख भी देता हूँ इक्वेशन x, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की थी, पहले तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। x की पावर 5 थी, dx थी, इसे थोड़ा और लिख देता हूँ, क्यूब -1 की होल पावर 3, x की पावर 5 को x³ इंटू x² dx लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर को भी लिख दो फ्रॉम इक्वेशन x है, ठीक है, इक्वेशन x है। ये काम वैसे हमने पहले करना चाहिए था। अब यहाँ पर को ये चीज़ रखी जा रही है। देखो x³ की जगह कितना रखो t+1 हो गया, और x² dx की जगह कितना dt/3, dt/3। हुई बात समझ में, आई बात समझ में कैसे हुआ करके। वैसे ये चीज़ पहले लिख देनी थी, ये चीज़ यहाँ पर को सॉल्व करके लिख देनी थी, पर कोई नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ऐसे करके भी काम कर सकते हैं, ठीक। देखो 1/3 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। अंदर बचा t की पावर 1/3 इंटू t+1 और dt, सब टी में आ गया, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने में डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ऐसे t की पावर 1/3 को अंदर क्या कर देता हूँ मैं, भेज देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सब के साथ। 1/3 बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन करो, अब ब्रैकेट लगा के यहाँ काम करना शुरू करो। t की पावर 1/3 पहले इस t से मल्टीप्लाई होगा, पहले तो लिख देते हैं t की पावर 1/3
इंटू टी, फिर प्लस, फिर टी की पावर 1/3 1 से मल्टीप्लाई, वो कितना होगा 1/t की पावर 1/3 ब्रैकेट में डी टी। ये देखो टी का मतलब हुआ टी की पावर 1, वो टी की पावर 1 का मतलब टी हुआ, ठीक। अब देखो बेस एक है, पावर वाली दो चीज़ें हैं, तो मल्टीप्लाई होने पर उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं और बेस वही रहता है, बेस टी है तो टी ही रहेगा। तो 1/3 प्लस 1 कितना होगा, वो होगा 4/3, ठीक है। तो रुको फिर इसको अगले पेज में करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करो, 3 बाहर रहेगा, फिर ये कितना है टी की पावर 4/3 हो गया, प्लस प्लस रहा टी की पावर 1/3 ये हो गया, ब्रैकेट लगाओ डी टी, ये 4/3 है, ठीक। आना चाहिए समझ में पढ़ने में। इंटीग्रेशन अंदर भेज दो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों टर्मों के साथ। 1/3 भी बाहर ही रहने दो, पहले इंटीग्रेशन इस टी की पावर 4/3 के साथ गया, पीछे से डी टी भी आ गया, प्लस लगाओ, फिर इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन, पीछे पीछे डी टी भी आ गया। देखो कुछ इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन वाला टाइप है, ठीक है। एन मतलब नंबर कितना है 4/3, तो वो पता ही होगा आपको, सिंस इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन का क्या होता है, कुछ की पावर n+1/n+1 प्लस, ठीक है। यहाँ कुछ कितना है t दे रखा है, तो कुछ की पावर n मतलब कुछ की पावर t की पावर n+1 यानी कि 4/3+1, ठीक, अपॉन n+ यानी 4/3+1, ठीक है। एन ये यहाँ हुआ प्लस, देखो कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन है, कुछ कितना है t है और n की जगह 1/3 है, तो कितना होगा कुछ की पावर कुछ की पावर n+1 यानी कि 1/3+1 अपॉन n+1 यानी 1/3+1, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन हो गया, तो कंबाइंड तौर पे उनका कांस्टेंट लगा लो, ठीक है। 1/3, फिर टी की पावर देखो 4/3 प्लस 1 कितना होगा 7/3 हो जाएगा, 7/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3 अपॉन ये 4/3। कंपोनेंट में डिविडेंड रूल लगेगा सॉल्व करते समय, वो तो खैर पता ही है, ये तो बेसिक हुआ, तो 7th 8th में सिखाया जाता है हमें करना, ठीक है। टी की पावर 7/3 अपॉन 7 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चले जाएगा, प्लस टी की पावर 4/3, 4 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चले जाएगा, प्लस सी, ठीक है। तो कुछ ऐसा करो 1/3 को अंदर भेज दो, फिर भेज देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो 1/3 आ गया इसके साथ, इंटू 3 की टी मतलब की पावर 7/3 प्लस 7 ये हो गया, प्लस 1/3 भी यहाँ पर को आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, 1/3 इंटू 3 टी की पावर 4/3/4, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, सी लिखो, ठीक है। नीचे के 3 ने ऊपर का 3 काट दिया, नीचे के 3 ने ऊपर का 3 काट दिया, ठीक है। वहाँ भी तो कितना हुआ, ऊपर है टी की पावर 7/3 अपॉन नीचे 7 हुआ, प्लस यहाँ कितना है ऊपर टी की पावर 4/3 नीचे 4 हुआ, प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये इतना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुको रुको रुको, क्योंकि टी में ही है ना हमारा क्वेश्चन, तो एक्स के फंक्शन में था, तो सबको टी वाले को एक्स में बता लो क्या था वो, हमने किसे कहा था x³ - 1 को टी कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर को लिख दो x³ - 1 को हमने टी कहा था, तो टी की जगह पर को x³ - 1 रख दो, x³ - 1 रख दो, फिर ब्रैकेट इसकी पावर कितना था 7/3 प्लस अपॉन मतलब 7 प्लस यहाँ पर को भी टी की जगह x³ - 1 रख दो, फिर पावर में कितना आ रहा है 4/3/4 प्लस सी, तो ये आंसर हुआ, ठीक है। जल्दीबाजी में ना गलत ना करें। देखो 13 क्वेश्चन है, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x² + 3x³ की होल क्यूब, ठीक है, इंटू dx, ठीक। यहाँ तो ये चीज़ हुई। अब देखो इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम किसको टी कहें, ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन को टी कहें या नीचे वाले को टी कहें, तो ऐसा करते हैं नीचे वाले को टी कहेंगे, क्योंकि देखो अगर नीचे वाले को टी कहेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, खैर ये तो चले गया, 3 तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x²,
तो एक्स स्क्वायर वाली चीज़ें बन जा रही है, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला बन जा रहा है, यानी कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला बन जा रहा है। तो नीचे वाले का हाँ डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को टी मान के करने पर ही काम बनेगा। तो लेट 2+3x³ को हम कह देते हैं टी कह देते हैं, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो dy/dx ऑफ 2+3x³ इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड में भी dy/dx ऑफ टी, ठीक है, सच दैट देखो 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3 तो खैर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हुआ dy/dx से, फिर x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x², ठीक, इक्वल टू टी का तो खैर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक dt/dx से ही होगा। तो इतना हुआ, यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 3 9x², फिर dx को भी इधर भेज दो, डिवीजन में तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक। हमें चाहिए x² चाहिए, यहाँ है 9x² है, ठीक है, चलो dx भी है पीछे पीछे, ठीक है, ठीक, सच दैट x² dx, 9 को उधर भेजो, 9 यहाँ इसके साथ x² के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन से है तो उधर डिवीजन के रिलेशन पे जाएगा, या कहीं डिवीजन हो जाए, डिवीजन पे जाएगा, ठीक है। तो x² dx आ गया, x² dx आ गया, ठीक है, ये बदल गया x² dx dt/9 में बदल गया, और ये तो खैर हमने टी कहा था, तो सभी x वाली चीज़ें टी वाली चीज़ों में बदल चुकी हैं, तो आसानी से आप इनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। तो लिखो फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x² dx एंड 2+3x³ इन इक्वेशन, इसे x कह देता हूँ, इन इक्वेशन x, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो, फिर a इक्वल टू आई रहा, इंटीग्रेशन अपनी जगह रहेगा, x² dx को की जगह इतना आएगा dt/9 आएगा, dt/9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 2+3x³ की जगह कितना आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ब्रैकेट लगाओ, 2+ की जगह t कहा था तो t आएगा, फिर बाहर पर को पावर में 3 है तो 3 हो गया, ठीक है, सब सब्स्टिट्यूट हो गया है, हो चुका है सब्स्टिट्यूट, ठीक है, देख लो एक बार, x² dx की जगह dt/9 हो गया, और इसकी जगह पर को t हो जाएगा, ठीक है, क्यूब तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगी, ठीक, जो सब्स्टिट्यूट हुआ उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, जो नहीं हुआ उसको वैसा ही लिख दो, जैसे क्यूब हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, ये कहाँ बदल रहे हैं, ठीक। 1/9 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर चली जाएगा, तो i इक्वल टू 1/9 बाहर आ गया, ठीक है, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में dt हो गया, नीचे t³ हो गया, ठीक है। देखो t³ को ऊपर भेजते हैं, न्यूमरेटर में भेजते हैं तो कितना होगा, ऊपर t⁻³ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि t⁻+3 नीचे है, तो अगर पावर वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो उसका पावर वाला का साइन चेंज हो जाएगा, +3 का -3 हो जाएगा, या ऊपर होता +3 नीचे आता तो -3 हो जाता, या ऊपर -3 होता नीचे आता तो +3 हो जाता, ठीक, कहाँ पावर में, ठीक। देखो इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दो, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होगा, कुछ की पावर n+1/n+1+c, ठीक है, यहाँ कुछ की जगह t है और n की जगह पर को -3 है, तो लगाओ फिर 1/9 बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n यानी कि कुछ यानी कि t की पावर n+1 यानी कि -3+1/n+1 यानी -3+1, इंटीग्रेशन हो गया तो +c लगाना ना बोले, ठीक, सॉरी फ्रेम से बाहर हो गया था, आई बात समझ में, ये चीज़ ऐसी भी, ठीक, खैर इतने बार लिखा रहे हैं, बता रहा हूँ तो हो, फ्रेम से बाहर चले भी गया तो दिखा नहीं, तो फिर भी आपको समझ में आया ही होगा। t की पावर -3+1 कितना होगा, -3+1 होता है -2 अपॉन यहाँ कितना होगा, ये भी -2 होगा, +c। क्वेश्चन आपका x के फॉर्म में तो आंसर भी x के फॉर्म में आना चाहिए, तो यहाँ t के फॉर्म से हटाओ, फिर इसे t किसको कहा था, t कहा था तुम्हारे 2+3x³ को, तो यहाँ पर को मैं ऐसा करता हूँ, इसे लिख देते हैं, t किसे कहा था, t इक्वल टू 2+3x³ को कहा था, तो t की जगह पर यहाँ पर 2+3x³ लिख देते हैं, ठीक है, 1/9 ऐसे रहने, ठीक है,
टी की जगह पर को लिखो 2+3x³ फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर पावर में कितना था -2 अपॉन फिर ये -2, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। इसे अगले पेज में थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 2+3x³ की पावर 1/2 को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आते हैं। पता है ये है, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। ठीक है, तो ऊपर 1 बचा क्योंकि ये तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 2+3x³ की होल पावर 2, और ये -2 को हम आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। 9 टू 18, तो ये तो खैर 18 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये होगा -1/18, फिर अंदर इतना, फिर प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक ठीक है, अब 14 क्वेश्चन है। इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू लॉग एक्स की पावर m, फिर x के बारे में बताया x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी एक 1/x एक फंक्शन दे रखा है और दूसरा फंक्शन दे रखा है log x, ठीक, की पावर m। तो इन दोनों में से मैं किसको टी मानूं, या कहें तो इन दोनों में से किसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला आ जा रहा है। देखो 1/x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, लॉग तो आएगा नहीं। ठीक है, अगर log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाँ 1/x जरूर आता है, तो log x को टी मानना ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट log x इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सच दैट d/dx ऑफ log x लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी d/dx ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में dt/dx है, हमें चाहिए 1/x इंटू dx। ठीक है, ये भी चाहिए था, तो dx को इधर भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ ये dx आ गया। ठीक है, इक्वल टू dt। ठीक है, अब 1/x इंटू dx को dt से रिप्लेस किया जा सकता है और log x को t से रिप्लेस किया जाता है। देखो सब x वाले t से रिप्लेस हो गए। ठीक है, ऑपरेटर जो था dx वो भी dt बन गया है। ठीक, तो अब सब्स्टिट्यूट करने का मौका आ गया है। इसे इक्वेशन x के दो जो ऊपर है, तो लिखो फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1/x dx एंड log x इन इक्वेशन x, यानी कि 1/x इंटू dx और log x की वैल्यू को इक्वेशन x में सब्स्टिट्यूट करने पर क्या है इनकी वैल्यू, ये t है, एक जगह dt है। ठीक, करो फिर, आई तो आई रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन भी इंटीग्रेशन का रहेगा। कितना होगा 1/x इंटू dx की जगह कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, तो इंटू dt लिखो, अपॉन रहेगा डिनोमिनेटर में log x को कितना कहा था, t कहा था, तो t रहेगा, की पावर m है तो m तो खैर बदल नहीं रहा है, तो m ही रहेगा पावर में। ठीक है, देखो t वाली चीज़ें आ गई हैं, t वाले फंक्शन में आ गया पूरा, और t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो t की पावर m को, या कहीं t की पावर प्लस m को मैं ऊपर न्यूमिनेटर में भेज देता हूँ, तो वो कितना होगा, t की पावर -m हो जाएगा, क्योंकि पावर का साइन चेंज हो जाता है, ऊपर से नीचे भेजो, नीचे से ऊपर भेजो, जो भी पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप है। क्या है, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप है। बताइए इंटीग्रेशन कुछ की पावर n क्या होता है, वो होता है कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। m यहाँ पर कोई नंबर हुआ है। ठीक, तो कुछ की पावर n+1, n की यहाँ n कितनी जगह -1 m है, -m+1 अपॉन n+1 है कि -m+1। ठीक है, प्लस सी लगाना ना बोले। ठीक, ये चीज़ ऐसी हुई। देखो क्वेश्चन तो आपका x के फंक्शन में था, तो आंसर भी x के फंक्शन होगा, तो t को बदल दो फिर। t किसे कहा था हमने, t log x को कहा था, log x को ही तो t कहा था, तो जहाँ t है वहाँ log x रख दो, तो यहाँ पर को कितना है, t है तो log x रख दो। t की पावर -m+1 था, तो t की जगह log x आ गया, तो इसकी log x की पावर
m+1 अपॉन, ठीक है, माइनस m+1 माइनस कितना टी को, ठीक है, माइनस एम ही लिखो +1, ठीक है, क्योंकि टी की जगह तो था log x, -m+1 अपनी जगह रहेगा, -m+1 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, प्लस सी लगाना ना भूले। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। 15 क्वेश्चन है, इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन 9 - 4x² इंटू डी एक्स, ठीक है। देखो ऊपर x का फंक्शन है और नीचे भी x वाला ही फंक्शन है, ऊपर x है और नीचे 9 - 4x² है, ठीक है। तो अब देखो फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ठीक, सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे वो देखते हैं, ठीक। देखो ऊपर वाले का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो नीचे वाला आ जा रहा है, या नीचे वाले का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाला आ जा रहा है। देखो ऊपर वाले का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं यानी कि x को t मानते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो नीचे नहीं आ पा रहा क्योंकि नीचे तो कुछ 4x² जैसी चीज़ है, ठीक है। तो अगर नीचे का करते हैं, जैसे इसका करेंगे, नीचे वाले का करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन, जैसे 9 का तो 0 हो जाएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, x² का 2x, हाँ तो x वाली जैसी चीज़ आ रही है, कांस्टेंट आ रहा है और राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर लेते हैं तो काम हमारा बन जाता है वैसे करें तो 9 - 4x² को t मान के ही काम चलेगा, ठीक है। इसका ही डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम सब्स्टिट्यूशन लगा पाए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर पाए, ठीक है। तो उसको डिफरेंशिएट करो फिर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 9 को मैं 0 लिख देता हूँ, -4 बाहर आ गया और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया और dt का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx हो गया, ठीक है। 4 2 जा 8 -8, ठीक है, dx इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में dt वैसा ही रहेगा। हमें चाहिए x चाहिए ना, x dx चाहिए, x इंटू डी एक्स चाहिए, तो x इंटू डी एक्स बनाने के -8 को उधर भेजो, फिर राइट हैंड साइड में वहाँ डिवीजन में चले जाएगा -8, ठीक है। तो x इंटू डी एक्स आ गया हमारे पास और ये तो खैर t था, यानी कि सारी x वाली टर्म तो वो t में बदल गए हैं, बाकी चीज़ कांस्टेंट वो रहने दो, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं, तो लिखो फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 9 - 4x² एंड x dx इन इक्वेशन x, ठीक है, इक्वेशन x में सब्स्टिट्यूट करने पर यह, ठीक। तो आई तो ऐसा रहेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स क्या था, डी टी अपॉन 8 हो गया है, डी टी अपॉन -8 हो गया है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 9 - 4x² को वो तो हमने खैर उसको t का है, तो इंटू टी हो गया, ठीक। देखो 1 अपॉन -8 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा dt अपॉन टी बचेगा, ठीक। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा, सिंस इंटीग्रेशन 1 अपॉन कुछ कितना होता है, लॉग मॉड कुछ प्लस सी, ठीक है। यहाँ कुछ की जगह कितना टी है, तो लगा दो फिर फॉर्मूला, -1/8 तो बाहर ऐसे रहा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कुछ कितना होगा, लॉग मॉड कुछ कितना है, टी है, ठीक है। इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस सी बाहर लिखना ना भूलें, ठीक है, सी एन के कांस्टेंट, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा एक्स के टर्म में था, ठीक। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी एक्स वाला ही होना चाहिए, ठीक है, एक्स फंक्शन वाला ही होना चाहिए। तो हमें पता है कि टी को हमने कितना कहा था, टी किसको कहा था, 9 - 4x² को हमने टी कहा था, जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह 9 - 4x² लिख दो, ठीक। तो लॉग फिर मॉड टी की जगह कितना आएगा, 9 - 4x², फिर मॉड लगाओ फिर प्लस सी, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻² 2x + 3 dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा यहाँ पर को भी, तो हम किसको टी कहें, ऐसा करते हैं 2x + 3 को हम टी कह देते हैं, क्योंकि देखो 2 तो खैर बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 3 तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कुछ 2dx = dt जैसा चीज़ बचेगा, ठीक है। तो फिर हम 2 को भी राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, यानी कि dx
इज इक्वल टू डी टी अपॉन थ्री कुछ ऐसा बचेगा। तो हम सीधे डी टी को रिप्लेस कर देंगे डी टी अपॉन थ्री से, और इसकी ई की पावर में टी आ जाएगा क्योंकि 2x प्लस थ्री को हमने टी कहा होगा, तो ई की पावर टी का आराम से इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक, तो ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहते हैं लेट 2x प्लस थ्री इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस 3 का 3 कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब x डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक, 2 इंटू 1 2 हो गया, ये तो इतना है, डी एक्स इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, और ये डी टी हो गया। तो ऐसा करो 2 को वहाँ भेज दो राइट हैंड साइड में, डी एक्स यहाँ लेफ्ट में अकेला रहेगा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर डिवीजन में चले जाएगा। ठीक है, तो टी एक्स हमारे पास कितना है, टी टी अपॉन 2 आ गया, और 2x प्लस थ्री कितना है टी है। ठीक है, डी एक्स इससे बदल जाएगा और 2x प्लस थ्री टी से बदल जाएगा, यानी कि सारे जो x वाले हैं टर्म हैं वो t वाले से बदल जाएंगे। तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, x वाले को t वाले से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ इस तरीके से आया, देखो 1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो हमने 1/2 बाहर भेज दिया। अब अंदर बचा इंटीग्रेशन के ई की पावर टी और फिर डी टी हुआ। देखो इंटीग्रेशन ई की पावर कुछ कितना होता है, ई की पावर कुछ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर को फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ई की पावर कुछ कितना होता है, ई की पावर कुछ होता है, प्लस सी पीछे पीछे आएगा। ठीक है, यहाँ ई की पावर कितना है, टी है। ठीक है, कुछ की जगह टी है, तो ई की पावर टी होगा। ठीक, पॉइंट टू इंटीग्रेशन ई की पावर कुछ कितना होता है, ई की पावर कुछ ही होता है, हो गया इंटीग्रेशन पूरा, प्लस सी। अब देखो टी की जगह टी किसको कहा था हमने वहाँ पर को, तो टी की जगह वो चीज़ पुट कर दोगे। ठीक है, तो देखें फिर किसको कहा था, हमने टी कहा था 2x प्लस थ्री को टी कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर को लिख दो, पावर में लिख दो ई की पावर 2x प्लस थ्री। ठीक है, बल्कि यहाँ पर को लिख भी दो सिंस टी इक्वल टू 2x प्लस थ्री। ठीक, प्लस सी, यहाँ सी हो गया, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, अब आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।